सितंबर 2022 क्या प्राइसेस चल रही हैं डीएचए वैली में, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में देंगे, तो एंड तक देखना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के एपिसोड में हम लोग जो है डीएचए वैली की प्राइसेस पे डिस्कशन करेंगे। मज़ीद आने वाले टाइम में हम लोग भी और कुछ वीडियोस भी बनाएंगे जिसमें आपको पॉजिटिविटी जो अब डीएचए वैली में वापस आ रही है उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या लैंड परचेज हो चुकी हुई है, प्लान क्या है, प्रीवियसली क्या चीज़ डेवलप कर ली थी, आगे ये लोग क्या करें जिससे ये प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल बन सकता है। खैर एनीवेज, आगे आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट आपका पॉजिटिव की तरफ जा रहा है क्योंकि लैंड काफ़ी हद तक जो है परचेज कर चुके हैं, जिससे एटलीस्ट 15-20 हज़ार प्लॉट्स और जो हैं वो बैलेट हो सकते हैं। अगर अभी रिमेनिंग प्लॉट्स या फाइल्स देखते हैं जिनको बैलेट करना है, उनमें तकरीबन आपके पास 28,000 से 32,000 फाइल्स हैं जिनको भी बैलेट करना रह गया। लेकिन अगले फेज़ में तकरीबन ये लोग जो हैं दिसंबर के अंदर प्लान करें कि 12 से 15,000 प्लॉट जो हैं वो बैलेट कर दिया जाए और बिफोर दैट टाइम यानी अभी से लेकर दिसंबर तक उन प्लॉट्स को डेवलप किया जाए ताकि जब मैप्स वगैरह सारा क्लियर हो तो उसके साथ बैलेट करें ताकि लोगों के लिए भी आसानी रहे। सो जब हम अब प्राइसेस की बात करते हैं, प्राइसेस में अगर हम देखते हैं तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम 5 मरला प्लॉट की तरफ देखते हैं। सो 5 मरला और 8 मरला की जो प्लॉट फाइल्स हैं जो कि आज से अगर आप 6 महीने कंपैरिजन देखते हैं 6 महीने पहले की प्राइसेस, तो 5 मरले की फ़ाइल आपको मिलती थी तो बहुत अच्छी फ़ाइल, ज़ीरो सरचार्ज फाइल फॉर एग्जांपल, तो आपको तकरीबन 30 से 32-50 के रेंज में आपको 5 मरला ज़ीरो सरचार्ज की फ़ाइल मिलती थी। इसी तरीके से अगर आप 8 मरला देखते हैं तो आपको तकरीबन 40 से 43 की रेंज में जो है 8 मरला की फ़ाइल्स मिलती थी। जब बैलेट हुआ तो आपके जो प्लॉट बैलेट हुए उनकी प्राइस इंक्रीज़ हुई और जो बैलेट में नहीं आए तो उनकी प्राइसेस डिक्रीज़ हो गई। और प्लस जो मुल्की हालात चल रहे हैं, प्लस अब जो फ्लड्स आए इनकी वजह से अभी भी जो है प्राइसेस कम तो हुई लेकिन ये कंसिस्टेंट रहेगी फॉर अ वाइल। अभी जो 5 मरले की प्राइस है जो कि आज से जो है 3-4 महीने पहले जो है तकरीबन 30-32 में आपको जो है ओपन ज़ीरो सरचार्ज फाइल मिल जाती थी, वो प्राइसेस अब नीचे आके तकरीबन 24 लाख से 26 लाख तक, मैक्सिमम 26 इस रेंज में आपका ज़ीरो सरचार्ज फाइल्स हैं ओपन। ट्रांसफरेबल अगर देखेंगे तो उसमें इसी प्राइस में अगर आप 1.5-2 लाख रुपए कम करें तो आपके पास जो है मिनिमम सरचार्ज के साथ ट्रांसफरेबल फाइल है। फिर फाइल्स पे वो प्रॉब्लम अभी भी रहता है कि यार सरचार्ज होगा तो क्या होगा, अगर लो सरचार्ज होगा, लोएस्ट सरचार्ज होगा तो आपके पास एक अच्छी वैल्यू आती है। अगर फॉर एग्जांपल लाखों में सरचार्ज होगा तो शायद आपकी जो फाइल की वर्थ है या जो आपको ऑफर्स आती है मार्केट से वो तकरीबन 18-19 लाख यही आपको उसकी फिर मैक्सिमम आएगी, क्योंकि मार्केट में क्योंकि अभी डिमांड आपकी कम है, सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइसेस कम है। आपको बहुत आराम से ज़ीरो सरचार्ज फाइल्स मिल जाती है, बहुत आराम से आपको जो है लो सरचार्ज के साथ ट्रांसफरेबल फाइल्स मिल जाती है, क्योंकि अभी भी ट्रांसफरेबल फाइल्स को ही रिकमेंड किया गया और आगे आने वाले टाइम में भी ट्रांसफरेबल फाइल्स ही कंसिडर होंगी। सिर्फ जो फर्स्ट अलॉटीज होंगे उनको ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी फाइल्स बेशक ओपन भी है लेकिन प्राइमरी उन्हीं के नाम पे थी, तो इसीलिए उनको जो है प्लॉट्स फाइल्स जो हैं आइदर वेज जो है सिलेक्ट की जाएंगी बैलेट के लिए। लेकिन उनके अलावा जो ओनर्स हैं, अगर जो है फर्स्ट जो अब नेक्स्ट बैलेट हो रहा है उसके अंदर लोगों के नंबर बचते हैं तो वो फिर उनको ऐड करेंगे। 8 मरले की फाइल्स देखते हैं, जिस तरह से 5 मरले पे इम्पैक्ट आया सेम 8 मरले पे इम्पैक्ट आया। जो फाइल्स आपको तक ज़ीरो सरचार्ज ओपन फाइल्स आपको तकरीबन 40 से 43 में मिलती थी, अभी वही फाइल्स जो हैं आपको तकरीबन 34 से 36 की प्राइस में ओपन फाइल्स मिल जाती हैं। इसी तरीके से अगर आप ट्रांसफरेबल फाइल्स देखते हैं तो तकरीबन आपको 31 इस रेंज में आपके पास 30 से 32 के अंदर आपको जो है मिनिमम सरचार्ज यानी 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये सरचार्ज के साथ ट्रांसफरेबल फाइल मिल जाती है अच्छे ब्लॉक्स की। इसके बाद फिर आगे आपके पास सरचार्ज ज़्यादा तो फिर आपकी वर्थ कम होती जाएगी। हाईएस्ट सरचार्ज के साथ अगर आप 8 मरले की फ़ाइल देखते हैं तो शायद आपको 28, 30, 26 लाख रुपए में भी है, लेकिन जो लोग अब इस तरह की फ़ाइल्स लेके बैठे हैं सो वो सेल नहीं कर रहे, तो इसलिए मार्केट में सेल की इस तरह की ऑप्शंस नहीं आती। आपके पास जो मार्केट में ऑप्शंस आती हैं वो तकरीबन जो है मिड लेवल सरचार्ज, ट्रांसफरेबल या ज़ीरो सरचार्ज ओपन फाइल्स की ज़्यादातर आती है, कैटेगरी, नॉन कैटेगरी, वट एवर इट इज़।
तो ये आपके पास फाइल्स के रेट बनते हैं। अब अगर आप बैलेट पे के हिसाब से देखते हैं तो आपके तकरीबन बैलेटेड फाइल्स देखते हैं तो आपके पास सेग्रीगेशन बहुत ज़्यादा नहीं आती। आपके पास 4 बार बैलेट हो चुका हुआ है आपके 5 मरले के प्लॉट्स का, और तकरीबन 3 बार बैलेट हुआ आपके 8 मरले के प्लॉट का। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बैलेट अगर हम 5 मरले की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। वो इसलिए कि आपके पास फर्स्ट बैलेट जो है वो विद पोजेशन लेटर उसकी एक्स अमाउंट है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट बैलेट विद पोजेशन लेटर देखते हैं तो आपको तकरीबन 48 से 53, 54, 55 के अंदर आपको जो है फर्स्ट बैलेट विद पोजेशन लेटर मिल जाता है। फिर आपके पास आती हैं सेकंड बैलेट की फाइल्स। सेकंड बैलेट की फाइल्स जो आपके पास आती हैं 5 मरले की, उसकी प्राइस आपको जो है जाती है तकरीबन 47, 48, 46 इस रेंज में आपको सेकंड बैलेट जाती है। अब सेकंड बैलेट में से काफ़ी प्लॉट तो वो थे जो रीबैलेट हो गए, क्योंकि सेकंड बैलेट जो है वो कंफर्म बैलेट नहीं था। सेकंड बैलेट में आपके पास काफ़ी ऐसे प्लॉट्स हैं जो कि अभी आगे रीबैलेट होने हैं, इसीलिए सेकंड बैलेट की प्राइसेस कम है। थर्ड बैलेट अगर आप 5 मरले की बात करते हैं तो बहुत कम प्लॉट्स थे, तकरीबन 1100-1200 लोग थे जो जिनके थर्ड बैलेट में आए थे, और मेजॉरिटी जो है मार्केट में फॉर सेल नहीं आते। लेकिन अगर आते हैं तो उसकी प्राइस तकरीबन जो है इसी 45 से 50 की रेंज के अंदर ही आपके पास आती है, क्योंकि वो भी कंफर्म प्लॉट्स थे। फिर आपके पास फोर्थ बैलेट प्लॉट आते हैं। फोर्थ बैलेट प्लॉट जो है आपके पास जो है तकरीबन 5 मरले के 45 से डिमांड स्टार्ट करते हैं, तकरीबन 48 तक मांगते हैं, जो कि अनरियलिस्टिक सी डिमांड है। प्लस एक प्रॉब्लम ये आता है कि ये डिमांड, क्योंकि अभी SDCs रिसेंटली ही ओपन हुआ है, तो ये ऑन टॉप SDCs जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि आपके पास जो प्राइसेस हैं वो फोर्थ बैलेट की जो है ADC प्राइस जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी या फर्स्ट बैलेट के या सेकंड बैलेट से ऊपर चली जाएगी, जो कि अभी ये मार्केट भी सेटल होनी है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है फोर्थ बैलेट के सरचार्ज जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट बैलेट की प्राइसेस आती है। सो अगर 8 मरले की प्राइसेस देखते हैं तो 8 मरले में आपके पास 3 बैलेट्स आते हैं। आपके पास जो है फर्स्ट बैलेट आता है, सेकंड बैलेट आता है और फोर्थ बैलेट आता है। थर्ड बैलेट में 8 मरले की फाइल्स इंक्लूड नहीं की गई थी। सो अगर आप 8 मरले के फर्स्ट बैलेट प्राइस देखते हैं तो वो तकरीबन आपके पास जो है विद पोजेशन लेटर देखते हैं तो तकरीबन 64 से 66 लाख रुपीज़ या 67 लाख रुपीज़ तक आपको जो है 8 मरले के फाइल में प्लॉट मिलता है। अगर आप विदाउट पोजेशन लेटर देखते हैं तो तकरीबन 62, 63, 64 में आपको विदाउट पोजेशन लेटर मिलता है। अगर आप सेकंड बैलेट देखते हैं तो उसकी प्राइस तकरीबन 52 से 54 तक आती है। ये फर्स्ट बैलेट और सेकंड बैलेट की जो प्राइसेस हैं ये ऑल ड्यूज क्लियर के साथ है। ऑल ड्यूज क्लियर में आपके पास SDC इंक्लूडेड होता है, और एस्केलेशन की जितनी इंस्टॉलमेंट्स आप जिस टाइम पे परचेज करें वो ड्यू होंगी, वो पे करनी होंगी सेलर ने। उसके ऑन टॉप जो आप परचेज कर लेंगे तो दैट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एस्केलेशन 100% जो है ADC के अंदर नहीं आती, जितनी ड्यू हो चुकी होंगी या जितने SDCs 100% और ऑन टॉप एस्केलेशन जितने ड्यू हो चुके होंगे, अभी तक तकरीबन 3 इंस्टॉलमेंट जो है वो पेंडिंग है, तो ये चीज़ें जो है पे करनी होंगी। अदरवाइज जो है बाकी आपके पास जो है सेलर पे करता है ADC के अंदर। फिर आपके पास थर्ड बैलेट में 8 मरले था नहीं, आपके पास फर्स्ट बैलेट 2018, 19 और 22 के अंदर 8 मरले आया। फिर आपके पास सेकंड बैलेट जो आता है, सेकंड बैलेट की प्राइस आपके पास तकरीबन 54-55 पड़ती है। प्राइसेस हाई हैं, लेकिन आपके पास जो है उसकी जो आपको इसी प्राइस में जो है फोर्थ बैलेट भी मिल जाता है। और इसकी रीज़न फोर्थ और सेकंड बैलेट के बिल्कुल साथ साथ होने की रीज़न यही है कि आपको जो है फोर्थ बैलेट जो है वो कंफर्म बैलेट है, जो सेकंड बैलेट है वो कंफर्म नहीं है। आने वाले टाइम में जब अभी आपका फिफ्थ बैलेट होगा तो फिफ्थ बैलेट की प्राइसेस भी वी अज्यूम कि आपके फोर्थ बैलेट से बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होंगी। इसी तरीके से अगर आप कमर्शियल्स की प्राइस देखते हैं तो कमर्शियल्स में आपके पास जो नॉन बैलेट कमर्शियल्स हैं उनकी प्राइस तकरीबन आपके पास 110 से स्टार्ट होकर 125 तक आपके पास नॉन बैलेट कमर्शियल्स की प्राइसेस जाती हैं। तकरीबन 1000+ कमर्शियल्स हैं जो कि अभी बैलेट होने हैं, तो प्रॉब्लली जो नेक्स्ट बैलेट होगा उसके अंदर ही ये सारे के सारे प्लॉट्स बैलेट हो जाएंगे। जो पिछला थर्ड बैलेट हुआ था
इसी के साथ जो है सॉरी जो होम्स का बैलेट हुआ था, होम्स के बैलेट में ही जो जनरल नवीद साहब जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने यही बताया था कि यार तकरीबन 90% सारे कमर्शियल्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हुए हैं, तो हम 2 बैलेट्स के अंदर ये सारे के सारे जो है ये बैलेट कर देंगे। एक बैलेट में उन लोगों ने काफ़ी बड़ा नंबर जो है फर्स्ट लॉटीज़ कह लें, ट्रांसफरेबल फाइल्स कह लें, जो आपके कमर्शियल्स की थी उनको बैलेट कर दिया था। अब तकरीबन 1000 एक कमर्शियल्स और रहते हैं। ये कमर्शियल्स वो हैं जो कि ऑलरेडी लॉन्च थे। डीएचए अभी आगे खुद और कमर्शियल्स लॉन्च करने के प्लान में है। अगर आप ब्रैकेट देखते हैं नॉन डेवलप कमर्शियल्स की, तो तकरीबन आपके पास 110 से जो है 110 150 में आपके पास बहुत मिनिमम ऑप्शंस आती हैं, लेकिन आपके पास अच्छी ऑप्शंस तकरीबन 120 125 पे आती हैं। ये वही प्राइसेस हैं जो बैलेट होने से पहले तकरीबन 150 160 को भी टच करके वापस नीचे आए हैं। जो आपके पास बैलेटेड कमर्शियल्स हैं उसमें कम ऑप्शंस आती हैं। उसकी रीज़न ये है कि लोगों अभी SDCs अनाउंस नहीं हुए हुए कमर्शियल्स के ऊपर, उसकी वजह से जो है लोग अभी इसको सेल जो है उस तरीके से नहीं कर रहे। उसकी अगर प्राइस देखते हैं तो वो आपके पास जो है तकरीबन अगर आप बोगनविला के कमर्शियल्स देखेंगे तो वो 145 से 150 152 में आपको जो है बोगनविला के कमर्शियल्स मिल जाते हैं, मैक्स 155। और फिर आपके पास अराउंड 160 से 170 158 65 64 के बीच में आपके पास जो है ब्लूबेल के कमर्शियल्स आ जाते हैं। ब्लूबेल्स जो है क्योंकि आपका बिल्कुल नेक्स्ट टू डैम है, अब उसका व्यू अच्छा है, एलिवेटेड है, और प्लस फर्स्ट ब्लॉक होगा जब आप इस्लामाबाद से एंटर होंगे। तो इनकी करंटली ये प्राइसेस हैं। जैसे ही हालात बेहतर होते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है, टैक्सेस कम होते हैं, उसकी वजह से आपकी ये सारी प्राइसेस इंक्रीज होंगी। एटलीस्ट जो है एक्सपेक्टेडली कमर्शियल्स पे 1 मिलियन टू 2 मिलियन का एटलीस्ट जंप देखा जाएगा, और आपके जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उन पे तकरीबन 0.5 से 1 मिलियन यानी तकरीबन 5-10 लाख रुपए कम से कम आपका रेजिडेंशियल में इंक्रीज होगा, और कम से कम 15 से 20 लाख रुपए फॉर श्योर आपका कमर्शियल पे इंक्रीज होगा। तो ये प्राइसेस थी डीएचए वैली की, जो कि पिछले 1 आधे महीने से ही चल रही थी, और प्लस जो गवर्नमेंट के हालात हैं, जो टैक्सेस के हालात हैं, और जो फ्लड के हालात हैं, उसके अकॉर्डिंगली यही लगता है कि आगे आने वाले एटलीस्ट 1 आधे महीने तक यही हालात रहेंगे, क्योंकि बाइंग पावर और कम हो जाएगी, क्योंकि तकरीबन आपका पाकिस्तान जो है वो 55% पानी में डूबा हुआ है। तो उस साइड के जितने इन्वेस्टर्स हैं या जितने लोग हैं वो सारे जो हैं उस साइड पे इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे थोड़ी सी आपकी इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से सेल परचेज जो है कम रहेगी, और प्राइसेस क्योंकि ऑलरेडी बिल्कुल लीस्ट ब्रैकेट में गई हुई है, तो शायद जो है और इंक्रीज ना कर सके। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है या कोई भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम लोग आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ोहिर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।